नमस्कार। आज हम एक ऐसी घटना पर बात करने वाले हैं जो दिल्ली के हैदरपुर इलाके से सामने आई है और वाकई बहुत परेशान करने वाली है। हाँ, और देखिए जो भी हम बात कर रहे हैं वो सब वायरल वीडियो फुटेज और जो शुरुआती पुलिस रिपोर्ट्स आई हैं उन पर आधारित हैं। उन्हीं से ये सब डिटेल्स पता चल रही हैं। और पता है, ये बात और भी ज्यादा चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि जो पीड़ित है वो बच्चा है, सिर्फ 14 साल का, और इल्जाम ये है कि जिन्होंने ये किया उनमें भी कई नाबालिग हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन स्रोतों से जो फैक्ट्स मिले हैं उनको समझें, उनके क्या मायने हो सकते हैं, इस पर बात करें। चलिए देखते हैं कि ये पूरा मामला है क्या आखिर। तो जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से ये 3 जुलाई 2025 की शाम की बात है। अवधेश यादव, 14 साल का लड़का, उसे करीब 8 लोगों के एक ग्रुप ने घेर लिया। आरोप ये है कि पहले उसे पकड़ा, कपड़े उतारे, फिर उसे घसीटकर पास में कोई नाला या कुआं था वहां ले गए और फिर चाकुओं से कई बार हमला किया। ये सुनने में ही कितना भयानक लगता है। और क्यों किया ये सब? जो शुरुआती बातें सामने आ रही हैं वो ये कि हमलावरों को शक था, सिर्फ शक, कि अवधेश पुलिस के लिए मुखबिरी करता है, पुलिस को खबरें देता है। बस इस शक पर इतने भयानक हिंसा। हाँ, और जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचा, जो हमारे स्रोत बताते हैं, पुलिस ने एक्शन काफी तेजी से लिया। जांच में वही सब तरीके अपनाए गए जो आजकल होते हैं, जैसे आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए, जो संदिग्ध थे उनके मोबाइल फोन की लोकेशन देखी गई, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो सब देखा गया। आपने कहा पुलिस ने तेजी दिखाई। क्या स्रोतों में कुछ ऐसा है कि ये तेजी क्यों थी? मामला इतना संगीन था इसलिए, या शायद वो वीडियो वायरल हो गया था उसका असर था? देखिए, स्रोत सीधे सीधे तो कारण नहीं बताते, लेकिन जैसी क्रूरता की बात सामने आ रही है और फिर नाबालिगों का शामिल होना, जाहिर है दबाव तो बनता ही है। पुलिस रिपोर्ट्स में भी जांच को फौरन प्राथमिकता देने की बात है, तो हाँ, शायद इसी वजह से। और ये बात गौर करने वाली है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर ही अहम गिरफ्तारियां हो गईं। अच्छा, तो गिरफ्तारियों के बारे में क्या पता चला है? कौन लोग पकड़े गए हैं? जी, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक कुल 6 आरोपी पकड़े जा चुके हैं और इनमें से 4 नाबालिग बताए जा रहे हैं। अब पुलिस का फोकस इस पर है कि जो बाकी 2 लोग फरार हैं वो कौन हैं, उनका क्या रोल था, क्या ये हमला पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। और एक और जरूरी कानूनी पहलू ये है कि क्योंकि इसमें नाबालिग शामिल हैं, तो मामला अब किशोर न्याय बोर्ड यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को सौंपा जाएगा। किशोर न्याय बोर्ड, अच्छा, इसका मतलब क्या होता है इस केस के लिए? ये आम कोर्ट की कार्रवाई से अलग कैसे है? देखिए, जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है ना, उसका मकसद सजा से ज्यादा सुधार और पुनर्वास पर होता है। जब केस बोर्ड में जाता है तो वो नाबालिग आरोपी की उम्र, उसकी समझ, अपराध में उसकी भूमिका, इन सब चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं। सजाएं भी अलग होती हैं। अक्सर बाल सुधार गृह भेजा जाता है। हालांकि अगर अपराध बहुत गंभीर हो तो बोर्ड ये भी तय कर सकता है कि नाबालिग पर एडल्ट की तरह केस चले या नहीं। पर शुरुआती कार्रवाई इसी बोर्ड के तहत होती है और स्रोत यही बता रहे हैं कि पुलिस अब इसी प्रोसेस की तैयारी कर रही है। समझ गई। ये तो हुई कानूनी बात, पर अगर थोड़ा हटके देखें तो ये घटना हमारे समाज के बारे में क्या इशारा कर रही है? आपने शुरू में शक और बदले की भावना की बात की थी। बिल्कुल, स्रोत हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि कैसे सिर्फ एक शक, कोई पुख्ता सबूत नहीं, बस शक, और उसके आधार पर इतनी भयानक हिंसा हो जाती है, वो भी युवाओं के बीच। ये सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं रह जाता, फिर ये समाज में जो गहरी दिक्कतें पनप रही हैं, शायद उसकी तरफ इशारा है। स्रोतों में ये तो नहीं बताया गया है कि इन लड़कों का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड था या नहीं, पर सवाल तो उठता है कि उनके मन में कानून का डर कितना था, या आपसी झगड़ा सुलझाने का यही तरीका उन्हें क्यों सही लगा। और ये जो नाबालिगों के शामिल होने वाली बात है, ये तो सबसे ज्यादा चिंता पैदा करती है। क्या स्रोत कुछ बताते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? ये ट्रेंड क्यों दिख रहा है? स्रोत सीधे तौर पर क्यों का जवाब नहीं देते, क्योंकि वो तो फैक्ट्स पे फोकस करते हैं। लेकिन जो घटना का पैटर्न है, शक करना, फिर ग्रुप बनाना और फिर इतनी ज्यादा हिंसा करना, ये पैटर्न डराने वाला है। ये दिखाता है कि शायद पीयर प्रेशर हो, किसी ग्रुप का हिस्सा बनने की चाहत हो, या फिर सही गाइडेंस न मिली हो। ये सब चीजें युवाओं को ऐसे खतरनाक रास्तों पर धकेल सकती हैं। और जब नाबालिग इतनी क्रूरता में शामिल होते हैं तो सवाल और भी गंभीर हो जाता है। तो अगर हम सारी जानकारी को एक साथ रखें, एक 14 साल का लड़का अवधेश यादव, उसकी बेरहमी से हत्या हुई, शक था कि वो पुलिस का मुखबिर है,
इस काम में करीब 8 लोग शामिल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 6 गिरफ्तार हो चुके हैं और उनमें 4 नाबालिग हैं। पुलिस तेजी से जांच कर रही है और मामला जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जाएगा। बदले की भावना और शायद ग्रुप में होने की वजह से हिंसा करने की सोच खासकर युवाओं में कितनी तबाही ला सकती है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये उन सामाजिक हालातों पर भी सवाल उठाती है जो ऐसी घटनाओं को पनपने का मौका देते हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है, आखिर इस समाज में ऐसा क्या बदल रहा है या कौन सी ऐसी कमियां हैं जो हमारे युवाओं को सिर्फ एक शक के आधार पर इतना हिंसक बना रही हैं कि वो किसी की जान लेने तक पहुंच जाते हैं। इस पर बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, अगर आपको यह सतर्क रहने लायक स्टोरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी रियल क्राइम स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली स्टोरी की सूचना सबसे पहले आपको मिले।